जो वर्तमान में प्रत्याशी की तस्वीर आई है उसमें सांप और बिच्छू में से चयन करना रही है। यहाँ पीतल उद्योग खत्म हो गया, यहाँ कारपेट का खत्म हो गया, यहाँ लाही चपड़ा खत्म हो गया। आज मिर्जापुर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। हम जिसको भी वोट देंगे विकासशील पुरस्कृत करेंगे और जाति और क्षेत्र और इसकी राजनीति से उठ के विकास को जो है हम वोट करने के लिए जो है ये करेंगे। कम से कम अपने शहर का ज्यादा से ज्यादा विकास करें। यहाँ पे तमाम चीजें ऐसी हैं जो वो चाहे तो हो सकता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब तमाम पार्टी के नेता अपनी अपनी बातें लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे, परंतु मिर्जापुर की जनता के मन में क्या है आइए जानते हैं मिर्जापुर की जनता से ही। जी बताएं आपका नाम। परविंदर जी बताएं कि चुनाव को लेकर क्या है आपके मन में, कैसा जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं? देखिए, जो हमारे विकास करेगा, जो विकास की मतलब जो डोर चली है, जो विकास की डोर चली है और जो हम देख रहे हैं तो वो हम एकदम साइलेंट वोट हो गए हैं। हम जिसको भी वोट देंगे विकासशील पुरुष को ही देंगे। जी आप बताएं। हमको हमारा सांसद ऐसा चाहिए जो मिर्ज़ापुर का विकास कराए और मिर्ज़ापुर के विकास के लिए हर स्तर से प्रयास करे और जो भी संभव हो मिर्ज़ापुर को स्वच्छ और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए वो हर स्तर का प्रयास करे। और हमको जाति धर्म इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करना है। ये मिर्ज़ापुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मतदान अवश्य करें 1 जून को। पिछले 10 वर्षों में अनुप्रिया पटेल यहाँ सांसद रही हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं विकास को लेकर उसको कैसे देखते हैं आप? उनके कार्य संतोषप्रद हैं, उनको और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। जो कुछ रह गया है मिर्ज़ापुर में उसको भी आगे बढ़ाने का उनको प्रयास करना चाहिए। पार्टी से क्या उम्मीद है कि कोई 5 अच्छे काम बताइए उनके। एक मेडिकल कॉलेज आया और ITI का जो कार्य इंजीनियरिंग कार्य चल रहा है पहले का, उसके बाद कई ट्रेनों का ठहराव हुआ। यहाँ कौन सा कॉलेज नवोदय वाला खुला है ना यहाँ पे GIC के पास, केंद्रीय विद्यालय आया। तो ये सब अच्छी चीज़ें मिर्ज़ापुर के लिए आई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मेडिकल कॉलेज तो खुल गया परंतु सुविधाएं अभी भी यहाँ पर नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसे हायर सेंटर ही भेजा जाता है, फिर ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या फ़ायदा? ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज खुला है, अभी ये शुरुआती चरण में है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं अपने आप डेवलप होती हैं, थोड़ा समय लगता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश होने में और पहले ही दिन पूरा इस्टेब्लिशमेंट कहीं नहीं मिल पाता है, थोड़ा समय लगता है। कुछ और लोग भी हैं, ये उनसे जानते हैं। जी बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक है। 1 जनवरी को हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, तो 1 जून को तो सबसे पहले हम लोग ये सुनिश्चित करें कि हम लोग उस दिन जाके अपने मत का प्रयोग करेंगे और सभी को इसके लिए प्रेरित करेंगे और जाति और क्षेत्र और इसकी राजनीति से उठ के विकास को जो है हम वोट करने के लिए जो है ये करेंगे। मिर्जापुर में जो प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव मैदान में सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो आप किसे मजबूत देख रहे हैं? देखिए, सभी हर प्रत्याशी अपनी जगह पर सही है। अब हमारा एज ए नागरिक, एज ए मिर्जापुर के जो है जनता के लिए हमें ये देखना है कि कोई कौन है हमारे बीच का है और कौन हमारे साथ हमारे आगे के लिए खड़ा रहेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए और ये सांसद का चुनाव है तो देश को भी आगे देखते हुए साथ में अपने क्षेत्र के लोगों को भी देखते हुए इस चीज़ को जो है हमें मत करना चाहिए और जो भी आगे काम करे हमारे बीच में रहे। अगर हमारी कोई समस्याएं होती है और कुछ भी होती है तो हम उनसे जाके अपनी समस्याओं को जो है अवगत करा सके और इस सब चीज़ों को देखते हुए जो है हमें आगे जो है इसको वोट करना चाहिए। तो इस तरीके से ही देखते हैं। जी आप बताएं कि मिर्जापुर में जो भी यहाँ चुनाव मैदान में नेता लोग खड़े हैं उनसे क्या चाह रही है मिर्जापुर की जनता? उसे विकास चाह रही है, सोच रही है कि भाई काफ़ी काम हो जिससे कि अपने ज़िले का काफ़ी नाम हो, लोग मिर्जापुर में आए। बनारस और इलाहाबाद में ज़्यादातर विकास हो रहा है, इससे अपना ज़िला दब जा रहा है। तो ये हो रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ कुछ ऐसा हो, फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी लगे जिससे कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ सके, नहीं तो यहाँ बाहर से लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का व्यापार थोड़ा सा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि कम से कम लोग यहाँ
मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री खुले तो बाहरी लोग यहाँ भी आए, जो बनारस भाग रहे हैं, इलाहाबाद भाग रहे हैं, कानपुर भाग रहे हैं, वो मिर्जापुर में है। पर्यटन के लिए मिर्जापुर में अपार संभावनाएं हैं। विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर बना दिया गया, परंतु जो लोग आते हैं वो विंध्याचल से ही लौट जाते हैं। तो मिर्जापुर में भी तमाम चीज़ें हैं, तो उन पर किस तरह से अब विकास हो, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम अपने शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। यहाँ पे तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन ध्यान ही नहीं देती हैं। बाकी बस यही है उनसे रिक्वेस्ट कि कम से कम अपने शहर का भी कुछ ऐसा काम हो जिससे कि लोग शहर में आकृष्ट हो। न विंध्याचल के अलावा और कहीं लोग ध्यान ही नहीं देते। बाहर में भी हम लोग जाते हैं तो लोग खाली यही कहते हैं अच्छा विंध्याचल से आए हैं। मतलब अपने शहर का कोई योगदान ही नहीं है। न पहले पीतल का इतना बड़ा काम था, कालीन का इतना बड़ा काम था, ये भी अब खत्म होता जा रहा है, जिससे कि बाहरी जो आते थे वो खत्म अब कहाँ आ रहा है। और लोग भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं कि जो नेताजी चुनाव मैदान में हैं उनसे क्या चाह रहे हैं, क्या उनका कहना है। जो वर्तमान में प्रत्याशी की तस्वीर आई है उसमें सांप और बिच्छू में से चयन करना है। मिर्जापुर में यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में बाहरी लोग, डकैत, माफिया, बाहरी लोग आकर के यहाँ पर राजनीति में अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। बाहरी यहाँ जो है कब्जा कर रहे हैं। मिर्जापुर के लोगों को राजनीति में भी अवसर नहीं दिया मिल रहा है। ये तो इसमें किसकी गलती मानते हैं, राजनीतिक पार्टियों की, मिर्जापुर की जनता? राजनीतिक पार्टियों की मानते हैं। हमारा गुंडा दूसरे का गुंडा गुंडा है, हमारा गुंडा महात्मा है, ये मिर्जापुर में चल रहा है। तो बहुत ज्यादा राजनीतिक दलों से अब जनता को बहुत निराशा हाथ आ रही है। यहाँ पीतल उद्योग खत्म हो गया, यहाँ कारपेट का खत्म हो गया, यहाँ लाही चपड़ा खत्म हो गया। कि कोई सोचा इस पे? कोई पार्टी सोची? अपनी सरकार बनाने के लिए हमारे विधायक हो, ये गुंडा है, चाहे मवाली है, चाहे माफिया है, चाहे पूंजीपति है, ये जाति का है, ये जाति हमारे साथ आ जाएगी, हमारा वो जीत जाएगा, हम वहाँ सरकार बना लेंगे। तो राजनीतिक पार्टियों का चरित्र बहुत बदल गया है। बस कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है। तो इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नोटा का बटन दबाएंगे कि नहीं? नोटा को वोट नहीं देंगे हम एक नागरिक हैं। बताया आपसे ना कि सांप और बिच्छू में से चयन करना होगा। सांप और बिच्छू दोनों में से कोई चयन कराएगा। जी आप बताएं सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज मिर्जापुर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। आज मिर्जापुर की भोली भाली जनता के सामने केबीसी की तरह 4 ऑप्शन दे दिया गया और कोई विकल्प नहीं है। इतना जरूर कहेंगे 1 जून को सब वोटिंग करें। और मिर्जापुर का जो ट्रैफिक नियम है कि पार्किंग कहीं भी नहीं है और आम जनता का जो चालान किया जा रहा है उस पर यहाँ के जनप्रतिनिधि फोकस करें। या तो पार्क बनवाएं तब चालान हो, और नहीं चालान करवाना बंद करें। ये इसका मैं मांग करता हूँ यहाँ की प्रतिनिधि से। और बाकी हमारे ज़िले की जनता बहुत भोली भाली है, इसके साथ बहुत छल किया जा रहा है। हाँ, ये छल रोका जाए। और मिर्जापुर का दुर्भाग्य है, मैं आदि शक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के धाम से आता हूँ और विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ पेपरबाजी और न्यूज़ पर चल रहा है, जमीन पर कोई विकास दिखाई दे नहीं रहा। एक तरफ तो मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, विंध्य कॉरिडोर बन गया, दूसरी तरफ एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, जिसको लेकर भी बाहर काफी मिर्जापुर के लोगों को सुनना पड़ता है। वेब सीरीज तो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका मैं विरोध करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनना बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, पर आस्था आदि अनाथ काल से है। कॉरिडोर से कोई आस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, और आस्था आदि अनाथ काल से था, है और रहेगा। और अच्छा है कॉरिडोर और भव्य बने, माँ का दरबार और भव्य हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिर्जापुर का विकास किस तरह से हो पाएगा? मिर्जापुर में बाहरी का जितने लोग जा रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बननी चाहिए, कल कारखाने आने चाहिए, यहाँ के प्राचीन जितने उद्योग हैं उसको चालू करना चाहिए। यहाँ के 12 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉकों में 2 व्यवस्था करनी चाहिए। पहला तो कोल्ड स्टोरेज की, जो किसान है अपनी सब्जी रख सके, और एक जो है चटनी उटनी बनाने की जो मशीनें होती हैं स्वास्थ्य की, उसकी व्यवस्था ब्लॉक स्तर पे कर दिया जाए तो मिर्जापुर की जो किसान है उनको जीविकोपार्जन का एक साधन मिल जाएगा।
तो यहाँ पर पार्क में काफ़ी सारे लोग थे, लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मिर्ज़ापुर में पहले गंगा काटन मिल हुआ करती थी, लाह चपड़ा का उद्योग था, उसके बाद बर्तन उद्योग पीतल नगरी के नाम से मिर्ज़ापुर जाना जाता था। कारपेट के व्यवसाय में अब मिर्ज़ापुर आगे आया तो मिर्ज़ापुर और भदोही मिला के कारपेट बेल्ट बना और अब सभी ये सब खत्म हो गए हैं, जिसको लेकर जनता काफ़ी परेशान है और नेताजी से यही कहना चाहती है कि सुनिए नेताजी, मिर्ज़ापुर की क्या समस्याएं हैं, इसको ध्यान में रखिए।